कांग्रेस पूरे देश में 15 सितंबर को महिला कांग्रेस स्थापना दिवस मनाने वाली है। साथ ही सदस्यता अभियान भी करने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी स्टेट लेवल में महिला कांग्रेस दिवस मनाया जाएगा और महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए 100 रुपए की शुल्क राशि ली जा रही है। यह सदस्यता 5 सालों तक रहने वाली है, जिसके लिए महिलाओं को अलग से आइडेंटिटी कार्ड भी दिए जाएंगे। इसके लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है, जो 15 सितंबर को 12 बजे महिला कांग्रेस स्थापना दिवस पर प्रदेश स्तर में की जाएगी। महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी सुनीता सहरावत ने बताया कि कांग्रेस का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए। बंधुओं को नमस्कार। पहले तो मैं आज सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि करोड़ों लोगों को स्पर्श करके निकलती है। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ। दूसरा, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे महिला कांग्रेस का स्थापना दिवस है, कल 40वां स्थापना दिवस है और उस स्थापना दिवस को हम अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी अलका लांबा जी के आदेश अनुसार पूरे देश में कल जिले लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे ये हमारा 40वां महिला दिवस मनाया जाएगा। उसके उपलक्ष्य में ही हम लोग महिला सदस्यता भी आरंभ कर रहे हैं कल से ही, कि हमारी महिला जो कांग्रेस से भी हैं और जो अंतिम छोर पे जो आधी आबादी की महिलाएं हैं, वो महिलाएं हमारी कल सदस्यता ग्रहण करेंगी 5 साल के लिए। मात्र 100 रुपया उसका फीस है और कल से ही हमारे और सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। और कल से ही हमारी एक वेबसाइट भी लॉन्च होगी, उस वेबसाइट में हमारी ब्लॉक से लेके राष्ट्रीय लेवल तक की सभी एक जगह पे हमारा पूरा डाटा आ जाएगा, महिला कांग्रेस का पूरे देश का। तो कल हम सब लोग पूरे देश में एक टाइम पे 12 बजे ये लॉन्च कर रहे हैं अपना महिला दिवस पे। हर ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे, प्रदेश लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे। उसके साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्षा जी के आदेश अनुसार हर प्रदेश में हमारे महिला आंदोलन चल रहे हैं। उनमें हमारे 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा महिला आरक्षण पारित कर दिया गया है, लेकिन लागू नहीं हुआ है 33%। हम मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द लागू हो और आधी आबादी को लोकसभा विधानसभाओं में अपनी जगह मिले। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।